वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केयरफुल कुक्स विद अदन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ये जबरदस्त और बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी आलू की कतलियां। और अगर आपने ये बनाना है तो देखते हैं कि किस तरह हम बनाते हैं इसको। और शुरू करते हैं जी। इसकी हमारी ये वीडियो को आपने पूरा मुकम्मल देखना है, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान आलू से बनने वाली रेसिपी। तो हमने आलू को जो है, बहुत ही आसान है, आपके घर में किचन में मौजूद ये सब कुछ पड़ा होगा और आप इसको बड़ी ही आसानी से आलू की कतलियाँ इस तरह बना लें। और इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम बनाते हैं। शुरू करते हैं। हमने ये 4 अदद आलू लिए हैं और उसको इस शेप में काट लिया है। तो सबसे पहले इसको आप अच्छी तरह से धो लें पानी में डिप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही स्पाइसी और मज़े के आलू की कतलियाँ बनने वाली हैं। अच्छा जी, इस तरह से आप पानी में, एक दो पानी में अच्छी तरह से इसको धो लें। जी, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमने कुकर में डाल देना है इस तरह से। ठीक है। और साथ ही आपने इसमें क्या करना है कि ये 2 अदद टमाटर हमने ले लिए थे, इसको आपने इस तरह सिर्फ 2 कट लगा, 2 हिस्सों में इसको काट के अंदर डाल दें। ठीक है जी, कोई बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। और क्या करना है, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और थोड़ी देर के लिए इसको हम वेट लगा देंगे। अच्छा, हमने इसको फुल जो है इसको गला नहीं लेना, थोड़ा सा कच्चा पका इसको पकाना है। 5 मिनट इसको वेट दे के हम और फिर कुकर खोलते हैं। थोड़े से जैसे ये आधे गले कच्चे पके हो जाएंगे तो फिर आगे जिस तरह होगा तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। जी, तो अब हमने इसको 5 मिनट के लिए वेट लगाया था, इसको खोल के देखते हैं। अच्छा जी, हाँ, इस तरह से जो है आपने अब क्या करना है कि ये जो छिलके हैं ना टमाटर के, ये आपने सर से निकाल देने हैं। ठीक है। ये देखिए, बड़ी आसानी से ये तरीका जो है बहुत ही आसान है। बड़ी आसानी से इसके छिलके जो हैं वो निकल आते हैं। ये देखिए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये पानी जो है हमने निकाल लेना है। और ये जो हमने आलू के जो पीस बनाए थे, ये कच्चे पके हो गए हैं। ये देखिए, अब इस फुल अच्छी तरह से ये गले नहीं है। अच्छा जी, तो अब हमने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और ये टमाटर जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। और अब हमने साथ में, तो पहले अच्छी तरह से हम गलने देंगे। गले हुए जो है वैसे, तो इसको थोड़ा सा मैश कर दें इसके अंदर। ये घी में जब फ्राई होंगे ना तो इनका जो ये कच्चापन है ये निकल जाएगा। और अच्छे से ये फ्राई होंगे तो इसका टेस्ट भी बड़ा मजे का आने वाला है। जी, तो अब ये टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं ऑयल में।
आपने इसमें ये मिर्चें डाल देनी है। इसमें मैंने कट लगा दिया था ग्रीन मिर्चों में। और साथ ही आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून जीरा कुटा हुआ। ठीक है जी। इसके साथ ही आपने ये कुटी हुई लाल मिर्च और अच्छा, हमने जब आलू उबाले थे तो थोड़ा सा नमक डाला था। इसमें हम बहुत ही हल्का सा नमक जो है वो डालेंगे ताकि ज्यादा ना हो। अच्छा जी, इसको फ्लेम को थोड़ा तेज कर लें ताकि हमारी ये मिर्च भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये चटपटे आलू की जो कतलियां हमने बनानी है ये बहुत ही मज़ा करेंगी। आप इसको चटनी के साथ इस्तेमाल करें, नान ले लें, रोटी ले लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली डिश। अक्सर जो घर में आपकी पसंद की सालन ना बना हो, जैसे बैंगन या टिंडे, या जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बहुत ही जल्दी ये आलू की कतलियाँ चटपटी बना के और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे आके आपने ये जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे वो डाल देने हैं। ये देखें। जी, तो अब ये देखें हमारी झटपट आलू की कतलियाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार। आप इसको दही की चटनी लें, बना लें और उसके साथ आप खाएं। अच्छा, आखिर पे जो आपने डालना है इसमें आपने कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी डाल दें इसके ऊपर। बस। और ये चटपटी मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो चुकी है। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये देखिए।